जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SD क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में SSC GD परीक्षा 2024 के लिए GK GS के टॉप 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन किस राज्य में है? दोस्तों, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र राज्य में है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंडोस्कोपी यंत्र से किसकी जांच की जाती है? एंडोस्कोपी यंत्र से शरीर के आंतरिक भाग की जांच की जाती है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, डूरंड कप का संबंध फुटबॉल खेल से है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी हड्डी जांघ में पाई जाती है? दोस्तों, जांघ में फीमर हड्डी पाई जाती है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किस बैंक के पास है? भारत में नोट जारी करने का अधिकार RBI बैंक के पास है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक RBI को कहा जाता है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवत गीता को मराठी भाषा में अनुवाद किसने किया था? भगवत गीता को मराठी भाषा में संत ज्ञानेश्वर ने अनुवाद किया था, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंडा एवं संताल जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? दोस्तों, मुंडा एवं संताल जनजाति झारखंड में निवास करती है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य किसने पूरा किया? कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य इल्तुतमिश ने पूरा किया था, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। दोस्तों, कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों, जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेघदूतम के लेखक कौन हैं? दोस्तों, मेघदूतम के लेखक कालिदास हैं, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बुलर झील भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में है? जोजिला दर्रा भारत के
जम्मू कश्मीर राज्य में है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कन्नौज का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया? दोस्तों, कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था? दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया जाता है? दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया जाता है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिप्स कमीशन भारत कब आया? क्रिप्स कमीशन भारत 1942 में आया, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर जफर द्वितीय था, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? दोस्तों, ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महापरिनिर्वाण का संबंध बौद्ध धर्म में किससे है? दोस्तों, महापरिनिर्वाण का संबंध बौद्ध धर्म में मृत्यु से है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य कितने से कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है? मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तूतुकुड़िन बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तूतुकुड़िन बंदरगाह भारत के तमिलनाडु राज्य में है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग कैसा होता है? दोस्तों, लिटमस का रंग नीला होता है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महासागर कौन है? सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट HIV की जांच के लिए किया जाता है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण
पृथ्वी की अपेक्षा कितना भाग है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 भाग है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के आधार पर लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं? भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के आधार पर लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई? दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।